हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एलिफैक्टिएसिस रोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूलेक्स मच्छर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टीपीटी टीका होता है, रोग के लिए नहीं होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलियो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्तचाप को संतुलित करने से निम्नलिखित में से किस व्याधि से बचा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हृदय घात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाशियोरकर आमतौर पर बच्चों में इस आयु सीमा में देखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 से 4 वर्ष तक। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में का संचय हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलीरुबिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुनैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? क्या पूछा गया है? क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो किसकी कमी से होता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन की कमी से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशुजन्य रोग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एलिसा टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महिलाओं में एक्स गुणसूत्र की कमी से होने वाला रोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेंगू। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो जिसको भी मालूम होगा भाई तो कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द लिखकर बताइएगा कि कौन सा रोग कवक के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा का दाग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिप्थीरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। RT-PCR से तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। शरीर में विटामिन डी के अभाव के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिकेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकरवी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। NaCO किस रोग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्स। ठीक है, NaCO एड्स रोग से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस विटामिन की कमी से होता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन ई की कमी से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुमेह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रदूषकों की किस श्रेणी का संबंध ब्लू बेबी सिंड्रोम से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रेट्स। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। येलो फीवर रोग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु जनित से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एथलीट फुट संक्रामक रोग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फफूंद जनित। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी। चलिए अगला देखते हैं। हृदयघात का सामान्य कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। शरीर के कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना, हृदय में की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना, ये सभी हृदय घात का सामान्य कारण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। शरीर में कौन सा हार्मोन कम होने या न बनने के कारण मधुमेह होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसुलिन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय बच्चों में एनीमिया का प्रमुख कारण कौन से तत्व की कमी से होता है? भारतीय बच्चों में एनीमिया का प्रमुख कारण कौन से तत्व की कमी होना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लौह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों को ट्रिपल एंटीजन किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी बीमारी हार्मोन में गड़बड़ी की वजह से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेंघा। ठीक है, ये घेंघा है लेकिन चेंघा लिखा गया है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो किसने की थी भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी इवानोस्की ने वायरस की सर्वप्रथम खोज की थी। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सबसे बड़े आकार का विषाणु होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉक्स। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।